जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा की राजनीति में एंट्री ली है। अब वे बिहार विधानसभा के सदस्य बन चुके हैं। विधायक बनने के साथ ही उन्हें बिहार सरकार की ओर से वेतन भत्ते, सरकारी आवास, सुरक्षा और कई अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। आखिर एक विधायक को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और प्रशांत किशोर को अब क्या क्या मिलेगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आधिकारिक तौर पर बिहार विधानसभा के विधायक बन गए हैं। विधायक बनने के साथ ही उन्हें राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सभी संवैधानिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। बिहार के विधायकों को हर महीने वेतन और विभिन्न प्रकार के भत्ते दिए जाते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रशांत किशोर को भी कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख से लेकर 1,65,000 से 70,000 रुपए तक प्रतिमाह वेतन और भत्ते के रूप में मिल सकते हैं। इसमें 50,000 रुपए मूल वेतन शामिल है, जबकि क्षेत्रीय भत्ता, कार्यालय संचालन और अन्य मदों के लिए अलग अलग राशि प्रदान की जाती है। विधायक के सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी सरकार की ओर से करीब 40,000 रुपए की व्यवस्था होती है। ये राशि विधायक के खाते से आती है। ये राशि विधायक के खाते में आती है, जिसमें वे अपने सहायक की नियुक्ति और भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी, दस्तावेजों और अन्य छोटे कार्यालयी खर्चों के लिए लगभग 15,000 रुपए का अलग प्रावधान भी रहता है। यदि विधानसभा का सत्र चलता है या किसी समिति की बैठक में विधायक भाग लेते हैं तो उन्हें प्रतिदिन 3,000 रुपए का बैठक भत्ता भी दिया जाता है। यानी विधानसभा की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के साथ अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी मिलता है। सिर्फ वेतन और भत्ते ही नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर को पटना में विधायक आवास भी उपलब्ध कराया जाएगा। राजधानी में बने एमएलए फ्लैट आधुनिक सुविधाओं से लैस होते हैं, जहां विधायक अपने कार्यकाल के दौरान रह सकते हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से वाहन खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक के अग्रिम ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। यात्रा के लिए ट्रेन और बस में मुफ्त यात्रा कूपन, साथ ही सरकारी दौरे पर यात्रा भत्ता यानी TADA भी दिया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो विधायक और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी व्यवस्था के तहत कैशलेस और मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। टेलीफोन, इंटरनेट, कार्यालय संचालन, स्टाफ और अन्य प्रशासनिक सहायता भी विधायक को उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे अपने क्षेत्र और विधानसभा से जुड़े कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। विधायक बनने के बाद सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ जाती है। सामान्य तौर पर बिहार में प्रत्येक नवनिर्वाचित विधायक को सुरक्षा के लिए 3 अंगरक्षक उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि किसी विधायक को विशेष खतरे की आशंका हो या सुरक्षा एजेंसियां अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता महसूस करे तो सरकार सुरक्षा श्रेणी बढ़ाने पर भी विचार कर सकती है। ऐसे मामलों में कमांडो या अतिरिक्त सशस्त्र सुरक्षा बल भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के संस्थापक और राज्य की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। ऐसे में भविष्य में उनके सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार परिस्थितियों और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय ले सकती है। अब राजनीतिक रणनीतिकार से विधायक बने प्रशांत किशोर के सामने दोहरी जिम्मेदारी होगी। एक और उन्हें बांकीपुर कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा, वहीं दूसरी ओर विधानसभा में जन सुराज की आवाज को मजबूती से उठाना होगा। विधायक के रूप में मिलने वाली सुविधाएं उनके जनप्रतिनिधि के दायित्वों को निभाने में सहायक होंगी, लेकिन असली परीक्षा जनता के बीच उनके कामकाज और प्रदर्शन की होगी। फिलहाल बांकीपुर की जीत के साथ प्रशांत किशोर ने बिहार की सक्रिय राजनीति में नया अध्याय शुरू कर दिया है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि विधायक बनने के बाद वे अपने वादों और विकास के एजेंडों को किस तरह जमीन पर उतारते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।